कि ये परमेश्वर है। जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। आज हो सकता है कि आज आप पूरी दुनिया के लोग जो है अपनी अपनी समस्याओं को शेयर कर रहे हैं लोगों को। आज मैं कह रहा हूं अपना दुख आप हो सकता है कि अपने पड़ोसियों को बता रहे हो, अपनी माँ को बता रहे हो, अपने परिवार को बता रहे हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से, मैं आपको बता रहा हूं, कभी खुश नहीं होता। परमेश्वर उन लोगों से खुश होता है, वो कह रहा है कि ढूंढोगे तो पाओगे। इसका मतलब कि परमेश्वर के सामने जाना है आपको, परमेश्वर को अपना दुख बताना है। आज पूरी दुनिया के लोग अपनी अपनी समस्याओं को कह रहा है कि लेकर परेशान है। आज हो सकता है कोई गरीबी को देख रहा हो सकता है कोई आर्थिक तंगी को देख रहा हो सकता है कोई परेशानियों को, बीमारियों को, समस्याओं को, कर्जे को देख रहा हो, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू लाइव हो और लोगों को बता। मुझे पहले से मालूम था कि लॉकडाउन 2021 में फिर हो जाएगा और प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब कि समस्याएं आएंगी, ये बताया गया था। इसलिए मैं हर वीरवार मैंने कभी भी लाइव को आपके सामने बैठना और बांटना नहीं छोड़ा। मैं नहीं तो लाइव में खड़े होकर प्रचार करता था चर्च के अंदर। मुझे मालूम था कि मुझे एक दिन वीरवार मुझे अपने व्यूअर को संभालना पड़ेगा, उनको मुझे देखना पड़ेगा। तो आज पवित्र आत्मा आप लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप कैसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज हो सकता है कोई कर्जे की दीवार, कोई समस्या की दीवार, कोई बीमारियों की दीवार आपके सामने आकर खड़ी होगी हो, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि जो वचन के द्वारा कह रहा है कि अपने आप को ठीक करेगा, मूड बनाकर बैठेगा आज वचन सुनने का, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता और मूड बना लेगा कि जो वचन में समझाया पादरी ने, तो मैं आज इसका फैसला लेता हूं कि परमेश्वर में इस कायदे कानून को मानूंगा। तो पवित्र आत्मा ने मूड बना लिया आज मेरे द्वारा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके 32 दांत दिखने वाले हैं। आज के बाद आप गरीबी से बाहर आने वाले हैं, कर्जे से बाहर आने वाले हैं, आप समस्याओं से बाहर आने वाले हैं। आपकी कितनी भी परेशानी की दीवार हो आज गिरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जब मैं बोलता हूं तो पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कैसी भी समस्या की दीवार हो, आज हो सकता है आपकी रिपोर्ट ने आपके सामने एक दीवार खड़ी कर दी हो कि तू अब आगे नहीं बढ़ सकता, तू शादी नहीं करा सकता, तेरे ऊपर एड्स की बीमारी है। आज हो सकता है किसी को बता दिया हो कि तू बीमार है, तू बाहर नहीं जा सकता, फॉरेन नहीं जा सकता, तेरी पासपोर्ट में तेरा वीजा लग सकता। आज आप किसी भी परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आप विश्वास करें इस बात के लिए, मूड बनाकर बैठे। मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसी से पहले पूछना है आपको, तेरा मूड है आज का वचन सुनने का? पादरी शोक तो आज तेरा मूड है? अपने पड़ोसी से पूछो, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से पूछो, आज मूड है तेरा वचन सुनने का? मैं कह रहा हूं अगर मूड है, मैं कह रहा हूं कि आज कर्जे की दीवार गिरने वाली है और आप एक रिच पर्सन बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें बाहर आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आप लॉकडाउन में होंगे, परेशानियों में होंगे, समस्याओं में होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मूड बनाना पड़ता है। अगर आपका शादी करने का मूड नहीं है तो परमेश्वर कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं कि आपका विदेश जाने का मूड नहीं है तो वो कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं कि अंधे ने मूड बनाया, भिखारी ने, कि मैं चंगा होना चाहता हूं। तो अगर आप मूड बना रहे हैं तो हर संडे, हर वीरवार आप लाइव हो रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा मूड बना रहा है चर्च आपके लिए हीलिंग देने के लिए यीशु मसीह के नाम में, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। जब आप मूड ही नहीं होता, आपका मम्मी मेरा मूड नहीं आज प्रार्थना करने का, मम्मी मेरा मूड नहीं आज, तो मेरा परमेश्वर कैसे करेगा? वो भी अपना मूड चेंज करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप मूड बनाकर बैठे हैं तो आज विजयी होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी विक्ट्री कदमों को चूमने वाली है। आपके मस्तक ऊंचे होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब हम बाइबल में देखते हैं कि दीवार जो है, कह रहा है कि अगर आज आपको नहीं पता कि वो दीवार कैसे गिरने वाली है, कैसे समस्याओं की दीवार गिरेगी, तो हम बाइबल से देखते हैं योशू के 6 और 4 के 5 में यहां पर परमेश्वर ने योशू को सीक्रेट दिया और उसको बताया, करा बेटे कि यरीहो की दीवार करा ऐसे नहीं गिरने वाली। यरीहो की दीवार का मतलब होता है पाप की दीवार, मतलब कि पाप की नगरी। और यरीहो की नगरी में कह रहा है कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग यरीहो की नगरी में घूम रहे हो, पाप की नगरी में घूम रहे हो, पाप के विचारों में घूम रहे हो। लेकिन जो लोग पाप के विचारों में घूमते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उनकी जिंदगियों में काम नहीं करता। लेकिन बहुत सारी औरतें, विश्वासी लोग आज भी प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मेरा पति शराब छोड़ दे, मेरा बच्चा शराब छोड़ दे, आज ये नशा छोड़ दे। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो नशा नहीं छूट रहा तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज मूड बनाकर बैठना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सीक्रेट दूंगा, कह रहा है कि वो सीक्रेट अगर आप अपनी लाइफ में अपना लोगे, हो सकता है कि आपका नशा ना छूट रहा, हो सकता है कि आप आर्थिक तंगी से बाहर ना रहे हो सकता है कि आप सालों साल से किराए के मकान पर रहते हो, कर्जे में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज कह रहा है कि आपने मूड बनाना है, वचन को मानने का, उसकी बातों को मानने का। अगर आप मान रहे हैं तो परमेश्वर आज मूड बना रहा है। एक एक जो लाइव देख
देख रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक एक जो लाइव देख रहा है उसके लिए मेरा परमेश्वर मूड बना रहा है 2021 के एंड में ही उनको रिच करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपको कर्जे में से बाहर लाने वाला है, बीमारियों से बाहर लाने वाला है, क्योंकि बाइबल बोलती है कह रहा कि मैं अपने वचन को भेजकर कह रहा है कि एक मनुष्य को खड्डे में से बाहर निकालता हूं। तो आपको दुख में खड्डे में से, बीमारी के खड्डे में से, कर्जे के खड्डे में से बाहर निकालने के लिए वो तैयार है। आपका मूड है तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरे बच्चों को छू ले कि आज का कलाम पवित्र आत्मा मेरी समझ में आए और आज के कलाम पर मैं विश्वास करता हूं, तेरे वचनों पर विश्वास करने वाली बनूं, तेरे पीछे चलने वाली बनूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो यीशु मसीह आज आपका आदर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज तक आपने यीशु मसीह का आदर किया है, लेकिन मेरा प्रभु ऐसे लोगों का आदर करता है जो अपना मूड बनाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका मूड है, परमेश्वर आज आपका आदर करने वाला है। हम देखते हैं कि यहां पर कह रहा है कि यरीहो की नगरी को कह रहा है जब वो गिराने के लिए गए तो उसी समय वहां पर क्या हुआ कि योशू देख रहा था, कह रहा है कि वो बहुत लंबी और दीवार है, बहुत मोटी दीवार है, बहुत ऊंची दीवार है, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। तो परमेश्वर ने उसको एक सीक्रेट दिया। हम देखते हैं बाइबल से, हो सकता है कि आज आप इस मैसेज से समझ जाएं कि आपके सामने कोई दीवार खड़ी होगी, लेकिन आज हो सकता है किसी कोई परिस्थिति कोई दीवार बनकर खड़ी हो, कोई सिचुएशन कह रहा चेंज ना हो रही हो, दीवार बनकर खड़ी हो, शादी ना हो रही हो, और मैं कह रहा हूं कि आज कोर्ट केस से छुटकारा ना मिल रहा हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो आप, आज दीवार बनकर खड़ी हो, कोई बीमारी कोई कर्जा। तो इसको गिराने का तरीका क्या था योशू का? देखो पाप को कैसे गिराया उसने, नशे को कैसे गिराया। हाँ हाँ, और सात याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूकते चले। हाँ। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। देखो क्या लिखा यार, कह रहा कि तब कह रहा जब 7 चक्कर तुम लगाओगे, कह रहा 7वें चक्कर में जब कह रहा कि तुम कह रहा कि जय जयकार के नारे लगाओगे तो वो दीवार कोई सी भी दीवार हो आज वो गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि यरीहो की नगरी में कह रहा है कि यहां पर बड़े शूरवीर गए थे दीवार गिराने के लिए। हो सकता है कि बड़े ताकतवर होंगे, वो बड़े ताकतवर थे और वो दीवार को कह रहे थे अरे योशू इसके चक्कर काटने की क्या जरूरत है, हम तो कह रहे कि इसी समय मुक्का मार के गिरा देंगे। आज हो सकता है कि आपके बच्चे आपको बोल रहे हो मम्मी लाइव देखने की क्या जरूरत है, कह रहे कि हमारे पास पैसा, डॉक्टर से दवाई ले लो जाकर। आज हो सकता है कह रहा है कि आप बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हो, यहां पर आप चक्कर क्यों लगा रहे हो, वीरवार को भी चक्कर आ रहे, सोमवार को भी चक्कर, आप संडे को भी चक्कर। अगर आप लाइव में बार बार देख रहे हो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि परमेश्वर का आदेश है, कह रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कोई चक्कर काट रहा है कोर्ट कचहरियों के, बीमारियों के, समस्याओं के, तो कह रहा है जब तक मेरे अभिषेक दास के चक्कर नहीं काटोगे, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जब चर्च के चक्कर नहीं लगाओगे, मैं कह रहा हूं कि 7वां चक्कर परमेश्वर ने बताया, कह रहा 6 चक्कर आप लगाते हो, आप दिन भर में 6 दिन काम करते हो, लेकिन 7वां दिन कह रहा है जब आप विश्राम दिन को मानते हो तो परमेश्वर आपके चक्कर खत्म करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन यहां पर भी योशू को सीक्रेट बताया, कह रहा है कि जब कह रहा है कि याजक लोग कह रहा है संदूक उठाकर चले और उनके सामने कह रहा है कि वो लोग जो वर्शिप करते हुए चलेंगे, आराधना और प्रार्थना करते हुए। इसका मतलब कि अगर आज आप किसी भी परिस्थिति में, आपका पैसा नहीं आपकी मुसीबतों को खत्म कर सकता, लेकिन आराधना और प्रार्थना आपकी मुसीबतों को खत्म कर सकती है। आपकी आराधना और प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ सकती है, आपके कर्जे को, वो बेड़ियां, वो ताले टूट गई। मैं कह रहा हूं कि आज किसी ने बेशक जादू टोना कर दिया हो, किसी ने आपके ऊपर परेशानी डाल दी हो, लेकिन याद रखना कि मेरा परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे लोगों को पसंद कर रहा हूं जो मूड बना रहे हैं, जो आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। आज चाहे कैसे ही सालों साल का बांझपन का बंधन हो, कह रहे बेड़ियां हो, ताले हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज कैसे ही कर जाओ, लेकिन आज परमेश्वर आपके लिए मूड बना चुका है। कह रहा है जो आराधना प्रार्थना करने का मूड बना रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, कह रहा है कि मैं उनका चक्कर तोड़ने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज परिस्थितियां बदलने वाली हैं, आज आप चेंज होने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों के मूड को परमेश्वर देख रहा है और आर्थिक तंगी को आज आपकी खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे को पवित्र आत्मा ने स्पेशल कहा कि मैं थोड़ा सा लोगों को कह रहे आर्थिक तंगी के बारे में, जो लोग आर्थिक तंगी में क्यों चले जाते हैं उसके बारे में बताऊं। मतलब कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूं तो टॉपिक बोलता हूं कि हाउ टू सेव द मनी। हम मनी को सेव कैसे कर सकते हैं, हम मनी को सेव करें, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि ऐसे हालात आने वाले हैं। तो मतलब परमेश्वर ने मुझे बताया कि अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, और 5 कंट्रियां मिलकर हो सकता है कि एक करेंसी बना ले। मैं काफी साल से बोल रहा हूं, 2 सालों
से बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा समय आएगा और लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि लोगों का धन रखा रह जाएगा और समाप्त हो जाएगा और अरबोपति जीरो हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूं कि आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, मैं कह रहा हूं कि ऐसी समस्याएं आएंगी और प्रकाशित वाक्य भी क्लियर बोलती है इस बात के लिए, भविष्यवाणी की पुस्तक के कह रहा बहुत लोगों का धन नाश हो जाएगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है, कह रहा है कि आज कह रहा है कि दीवार है। मैं कह रहा हूं गिर गई है वो दीवार, लेकिन दीवार गिरेगी जब तक नहीं, वो जब तक आप आराधना प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं थोड़े तरीके बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं इन लोगों को तरीके बताऊं। होली स्पिरिट तू मेरी सहायता कर और आज इन लोगों की भी सहायता कर कि सच में पवित्र आत्मा जी ये समझे और इन्हें आशीष मिले आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी को देख रहे हैं, अपनी समस्याओं को देख रहे हैं। हो सकता है आप लॉकडाउन में बहाने मार रहे हो परमेश्वर के सामने और कह रहे हो कि परमेश्वर के मेरे पास तो लॉकडाउन हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं बीज नहीं बो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर ने ये लॉकडाउन इसीलिए होने दिया, कह रहा है मैं देखता हूं, कह रहा है बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इसका मतलब कि अब चेकिंग का समय है, ये अब चेकिंग का समय है, क्योंकि आने वाला समय खतरनाक है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है और गरीबी से छुड़ाना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अकाल के दिनों में भी संभाल कर रखना चाहता है। मैंने 2020 में भी अपनी जो प्रेयर टावर टीम थी, जो अपनी मिनिस्ट्री की टीम थी, मैंने अपने सबको बता दिया था कि मेरे लोगों को बोलो कि इस तरीके से बताओ उनको और ये करो। और उस समय में उन लोगों ने मैंने मीटिंग किया और वो लोग सेव थे और 2020 में भी उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको भी 2021 में भी 2022 में भी 2021 सितंबर से कि आर्थिक तंगी का असली दौर शुरू होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि और लोगों के ऊपर नवंबर तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, 2022 तक ये 1.5 साल आपके लिए परमेश्वर आशीषें लेकर आ रहा है। मैं लेकिन जो इस बातों को समझ जाएंगे, जिनको मैं समझाना चाह रहा हूं और मेरे आप लिख लेंगे इनको कापियों पर, मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल के अंदर मैं कह रहा हूं कि आप बेशक आपने करोड़ रुपए का एक नोट ना देखा हो, मैं कह रहा हूं कि 1 रुपया ही ना देखा हो आपने, लेकिन परमेश्वर आपको करोड़पति बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप इन दिनों में भी मसीह लोग सुरक्षित रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो सुरक्षित हो जाएगा। पवित्र आत्मा किसी धर्म किसी जात से कोई घृणा नहीं करता, लेकिन वो चाहता है, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों को उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर उनके लिए जीवन में आशीषों को लेकर आता है। बाइबल बताती है, कह रहा है कि आज बाइबल बताती है क्यों हो जाती है लोगों को तंगी, लेकिन लोगों को नहीं पता कह रहा तंगी किस लिए आ जाती है। नंबर 1 हम देखते, आप लिख सकते हैं, कह रहा कि यही यिर्मयाह की 48 के 10 में लिखा। नंबर 1 कारण क्या है, क्यों आ जाती है तंगी, कह रहा जब वो काम करने में आलस करते हैं। कह रहा कि जो कह रहा कि कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाह रहा है, कहता है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा। बिजनेस जो है, मैं कह रहा हूं कि आपके जो नए बिजनेस जो आपने काफी समय से बिजनेस कर रहे हैं, चेंज करो, गूगल पर आ जाओ, मैं आपको बता रहा हूं नेट पर आ जाओ। आप अपनी डिलीवरी जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन को कह रहा हूं कि आप उस नेट पर आ जाओ कि आप घर बैठकर उस ग्राहक तक पहुंचा सकें, जैसे भी आप करते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए बता रहा हूं क्यों हो जाती है तंगी, क्योंकि लोग पैसा खर्चते हुए डरते हैं, बिजनेस करते हुए डरते हैं। बाहर दुकान पर धूप है यार, कौन धूप में खोले, जैसे हम लोग धूप में दुकान नहीं खोलते, कई बार हम लोग जाते नहीं है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है क्यों आ जाती है लोगों को तंगी, कह रहा है कि जब उनके जीवन में कोई आलस होता है। आलस चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे मां बाप का कहना मानने में हो, चाहे आप वो किसी भी चीज में हो, अगर परमेश्वर ने आपको आलसी देख लिया, मैं कह रहा हूं 2022 बड़ा माड़ा जाने वाला है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अगर आलस आपने दूर कर लिया अपनी जिंदगी में तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं यिर्मयाह 48 के 10 में, देखो क्या लिखा, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। हाँ देखो यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है शरापित है वो जो परमेश्वर के कामों को भी आलस से करता है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में, मैं कह रहा हूं कि बेशक आप दुकान करने में मेहनत कर रहे हो और लेकिन आप प्रार्थना करने में मेहनत न कर रहे हो तो 2022 माड़ा आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग कह रहा प्रार्थना भी कर रहे हैं और दुकान में भी मेहनत कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीषों का रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहा शरापित है वो व्यक्ति, शरापित है वो जो आलस से काम करता है, आलस से प्रार्थना, आलस से। कह रहा है कि इस वचन को फिर दिखा स्क्रीन पर और इसको ध्यान से देखो और पढ़ो इसको और देखो क्या लिखा। कह रहा है ये सेवकों के लिए भी है, पास्टरों के लिए भी है, विश्वासियों के लिए भी है। मैं देख रहा था एक पादरी को लेट कर प्रार्थना कर रहा बेड पर, कर रहा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बस हो। मैंने कहा अच्छा,
मैंने इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आप आलस से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप आलस कर रहे हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थनाएं आपके बिजनेस को कहीं से कहीं लेकर जाने वाली हैं। स्तुति और आराधना आपको नंबर 1 बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर आपका कह रहा कि निरादर नहीं करता, उन लोगों का आदर करता है जो लोग परमेश्वर के वचनों में कह रहा बने रहते हैं। कह रहा कि आपको समझना है, कह रहा कि आज बहुत सारे लोग इंसान चाहते हैं, कह रहा कि शायद कि मेरी सोच मुझे अमीर बनाएगी, मेरा पैसा मुझे अमीर बनाएगा, लेकिन नहीं, आपको समझना है कि आपकी प्रार्थनाएं आपको अमीर बनाने वाली हैं, आपका कैरेक्टर आपको अमीर बनाने वाला है, आपके मैं कह रहा हूं कि आपकी हैबिट आपको अमीर बनाने वाली। अगर आप यीशु मसीह के कैरेक्टर के साथ मेल खाने वाले होगे, आदम और हव्वा को यही बात समझाई थी परमेश्वर ने कहा था अगर तेरी पत्नी कह रहा कि मैंने बनाई है कि जो तेरे साथ मेल खाए। अगर जो संसार के अंदर पति पत्नियां झगड़े करते हैं, मैं कहता हूं कि वो अमीर कभी नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर कह रहा है कि ये शराब होता है और वो इस चीजों को कह रहा है कि अपने जीवन में गरीबी को देखते हैं। इसलिए कह रहा है कि मैं कह रहा हूं झगड़े वो नहीं कह रहा है कि तू मैं तो रोज हो जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं झगड़े का मतलब ये कि अपनी पत्नी को निकाल दिया मारकर और बोल दिया कि चल जा, 10 साल तू यहां नहीं आना, 2 साल तू यहां नहीं आना, 1 साल यहां नहीं आना, 1 साल ये नहीं आना। मैं कह रहा हूं उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। झगड़े तो छोटी मोटी बातें तो गुस्से तो आपके घर में आता होगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा आदम मैंने तेरे लिए कह रहा हव्वा को, तेरी पत्नी को तेरे लिए मेल करने के लिए कह रहा जो तेरे से मेल खाए उसको बनाया। इसका मतलब जब आपके विचार ही मेल नहीं खाते तो आप अमीर कैसे हो जाएंगे। इसका मतलब जब आप एक ही नहीं है तो आप ब्लेस कैसे हो जाएंगे। कि पत्नी कह रही है कि दुकान खोलनी है, आप कह रहे नहीं दुकान खोलनी, हमने तो विदेश जाना है। आप मेल ही नहीं खा रहे। पत्नी कह रही है कि प्रार्थना करना है, चर्च जाना है, आप कहते हैं नहीं मैं तो फलानी जगह जाऊंगा, मैं तो बाबे में विश्वास करता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मेल खाओ। कह रहा है कि इन दिनों में कह रहा है कि ये बात समझ जाना कि अगर आप मसीह में एक जन आपके घर में, आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो कि परमेश्वर पूरे घर को मसीह में लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर आशीष देना चाहता है।